नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग कोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीमा हैदर की वो खबर जिसको लेकर कई दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं, अब खबर ये है कि सीमा हैदर से एटीएस नोएडा में किसी गुप्त जगह पर पूछताछ कर रही है। पूछताछ हो रही तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई इसमें। नेचुरली अभी जब ये मामला इतना सोशल मीडिया पर छा गया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर छा गया, तो अब अचानक यूपी एटीएस को लगा कि उनको जांच करनी चाहिए क्योंकि मामला बड़ा है। अभी तक तो छोटा समझ रहे थे इसको, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन छोटा तो ये पहले दिन से ही नहीं है। जब कोई पाकिस्तान से बिना किसी कागजी कार्रवाई के हिंदुस्तान में आकर रहने लगा, छोटा तो पहले दिन से ही नहीं था ये। उनको ऐसा लग रहा था और उसी सेंस में इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में पेश किया और एक साधारण सा मुकदमा बनाया कि भाई अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और उसके बाद क्या जासूस है नहीं है, इसकी कोई जांच नहीं। और अब देखिए एटीएस जो है पूरा खंगालेगी अब हिस्ट्री। अब ये देखा जाएगा। अभी तक वो लबालब तरीके से सबसे बातें कर रही थी, चाहे कोई यूट्यूबर चला जाए, चाहे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से चला जाए, चाहे कोई 10 एंकर लेके जाए, चाहे एक एंकर लेके जाए, सबसे बात कर रही थी। बीते 3 दिनों से अपने आप को उसने रहस्यमय तरीके से घर में बंद कर लिया। कुछ अंदेशा उधर से भी है या कुछ डंडा पुलिस का पड़ा है, ये अचानक से ये सब कुछ रहस्यमय कैसे लगने लगा? देखिए बात आपकी वैलिड है और ये हो सकता है कि प्रेशर ज़्यादा हो। अब एटीएस ने कमान संभाली है तो बोला गया हो कि अब ज़्यादा ज़रा इधर उधर बात मत कीजिए, अब हमसे ही बात कीजिएगा जो करनी हो और डिटेल में कीजिएगा, जितनी बात करनी हो कीजिएगा। और मुझे लग रहा है एटीएस अब जो है लगातार बात कर रही है उनसे। अब पूछेगी कि भाई पाकिस्तान से कैसे आए, कितने पैसे थे आपके पास, कितने वीज़ा थे, कितने पासपोर्ट थे, था भी नहीं था वीज़ा, किसी और कंट्री का था नहीं था। इसके अलावा बच्चों को कैसे ले आए, क्या अकेले आए या कोई लोकल सपोर्ट था, सचिन को कब से जानते हैं, कैसे दोस्ती हुई, क्या पबजी से ही दोस्ती हुई या फिर अभी मैं किसी सुन और रहा एंगल था से अभी हुई। मैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी को सुन रहा था। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि हो सकता है ये तो पौध बनाने की तैयारी हो। आज का मिशन ना हो, अगले 5 साल का हो, 10 साल का हो, 15 साल का हो। पहली खेप ये आई है, अगली फिर आएगी, अगले 5 सालों के लिए फिर और आएगी। इसको इतना हल्के में लिया क्यों गया? मतलब ये आम तौर पर भारत की एजेंसियां ऐसा करती नहीं हैं। इस तरह के सेंसिटिव मामलों में जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मामला होता है, उसमें उनकी गंभीरता नज़र आती है। ये क्या मीडिया की वजह से हो गया कि हमने इसे लवबर्ड्स की तरह इन्हें पहले पेश कर दिया मीडिया ने, या कहाँ चूक हो गई? कोई चूक तो हुई है ना। अगर आज जागे हैं इतने महीने बाद, तो चूक तो हुई है कम से कम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसको दूसरे सेंस में आप देखें, इसको चूक ना कहें, इसको ये कहिए कि अब थोड़ा ज़्यादा दिखाने लगे हैं मीडिया, इसको बहुत ज़्यादा दिखा रहा है तो उनको लगा कि यार अब जांच कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें कोर्ट से मुंह की खानी पड़ जाए या बाद में ये वहाँ चली जाए तो पता लगे तो जासूस थी। तो ऐसी कोई स्कोप ना छूटे, इसकी वजह से अब मुझे लग रहा है बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी। और एटीएस आपको पता है स्पेशलाइज्ड यूनिट है, टेरर से रिलेटेड केसेस देखती है। तो अब इनको टेरर का एंगल भी लग रहा है यूपी पुलिस को, पहले नहीं लग रहा था। पहले तो एक नॉर्मल साधारण सा एंगल लग रहा था। अब जैसे मैंने बताया कि भाई अब तो पूरा ट्रेल चेक होगा, कैसे नेपाल पहुंचे, होटल में कितने दिन रहे, शादी हुई थी नहीं हुई थी, तो देखना होगा क्या होगा आगे। अच्छा, ठीक। इसमें इसमें एक अभी मैं सुन रहा था कमर चीमा, जो कि पाकिस्तान, कमर चीमा का ये कहना है कि भाई आप इतनी बातें कर रहे हो लेकिन इस सचिन से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आज की जो एटीएस पूछताछ कर रही है उसमें सचिन से भी पूछताछ हो रही है, सीमा से भी हो रही है और सचिन के पिता से भी पूछताछ हो रही है। तो सचिन के पिता और सचिन से क्या क्या पूछताछ हो सकती है? देखिए इस मामले में जो पूछताछ होगी, नेचुरली नेपाल कितने दिन स्टे किया, पबजी से कैसे जुड़े, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। इसके अलावा क्या वाकई ये प्यार मोहब्बत का मामला है, कुछ और है। फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई कह रहा है घर बेच कर आई, कोई कह रहा है पैसे कहीं और से लेकर आई, कोई कह रहा है पति से टच में ही नहीं थी। यानी कि कई सारी इसमें खबरें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर ऐसी और आ रही है। पांचवी पास भी बताई जा रही है। पांचवी पास महिला क्या इतना इतना सब कर सकती है? ये भी तो मतलब बहुत वाजिब सवाल है, पांचवी पास महिला इतना कुछ कर सकती है? क्या अंग्रेजी बोल सकती है? क्या कंप्यूटर चलाना जान तो सकती है? हिंदी भी बहुत अच्छी बोल रही है, जो कि जिस प्रांत से आती है वहाँ की हिंदी और यहाँ की ज़मीन आसमान का फ़र्क। लेकिन वो तो ऐसा लग रहा है जैसे ये नोएडा में ही रहती थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यही सारे जांच के पहलू हैं कि भाई हिंदी कैसे बोल रही है, इंग्लिश कैसे अच्छी बोल रही है, कंप्यूटर की कैसे नॉलेज है, ये नॉलेज कैसी है कि भाई यहाँ के कल्चर के बारे में उसको काफ़ी कुछ पता है। और वो वो तो क्यों। मैंने फिल्में देख देख के सीख लिया। और सबसे बड़ा सवाल इसमें फिल्में देख देख के सीखा, सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई लेडी यहाँ अपने पति को छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ आ रही है तो आप सोचिए कि उस दूसरे शख्स ने कितना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया होगा कि भाई उसमें कितना विश्वास कर लिया उसने। और ये कुछ ही चंद
महीनों की दोस्ती, इतना विश्वास कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, और खासकर लेडीज के जिसके लिए। पास आई है वो भी कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है। एक दुकान पर वो काम करता है, वो भी पता नहीं नौकरी है या छूट गई है। सचिन की भूमिका इसमें क्या दिखाई दे रही है? सचिन की भूमिका क्या सिर्फ इतनी है, जैसे आमतौर पर कई बार लोग हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, कई बार लोगों को सीमा पर हमने जवानों के साथ भी चीज़ें देखा है कि वो पाकिस्तानी लड़कियां उन्हें किस तरीके से फंसाती हैं, और कई बार डेटा वो लोग भेज देते हैं। सचिन की भूमिका की किस किस एंगल से जांच हो सकती देखिए, एक तो ये एंगल है हनी ट्रैप वाला, दूसरा जो इसमें एंगल है कि सचिन क्या कोई विक्टिम है, या फिर ये नॉर्मल प्यार मोहब्बत का एक इसको कहा जाए अंजाम है, जिसमें सचिन को वो अच्छी लगने लगी और वो उससे प्यार मोहब्बत होने लगी और वो यहाँ चल कर आ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अनूप, कि कॉन्फिडेंस कैसे उसने गेन कर लिया, इतना विश्वास कैसे दिला दिया। आपने वाजिब सवाल पूछा कि पैसा नहीं है भाई, एक लेडी अगर अपने देश को छोड़कर यहाँ आ रही है बच्चों को लेकर, तो कम से कम वो कुछ सिक्योरिटी तो सोच कर आएगी ना, कि यहाँ आकर उसको घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा दूर दूर तक। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी जोड़ सकता हूँ मैं, कि कई बार प्यार मोहब्बत में लोग इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं कि वो कहते हैं ना, जब प्यार हो जाए तो फिर प्यार अंधा होता है, उनको कुछ नज़र नहीं आता। तो इसको इस सेंस में भी एटीएस इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये जो हमें सिर्फ दिख रहा है, एक एक पिक्चर दिख रही है, ये वैसा ही मामला है जो नॉर्मल है। हम जासूस जरूर इसमें डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा मामला है कि ये एक जिसे क्या कहा जाए, बचकाना प्यार जिसको कहा जा सकता है। अगर ये बचकाना प्यार है, अगर ये इतना ही कुछ है, तो क्या इन्हें वापस भी भेजा जाएगा, या मतलब कैसे फिर रहेगी? अभी भी तो गैर कानूनी है ना उसकी मौजूदगी हिंदुस्तान में। देखिए, रहने का तो बहुत क्लियर कट है, जब तक वो यहाँ की नागरिक नहीं बनेगी वो यहाँ नहीं रह सकती। हाँ, अगर यहाँ इंडियन कोई पाकिस्तानी से शादी करता है, वो कुछ समय रह सकती है, लेकिन उसके बाद बावजूद उसके एक टर्म का वीज़ा लेना पड़ता है उसको। यहाँ रहेगी तो उसके पास तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है, तो यहाँ उसको नागरिकता तो लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज उसको वापस जाना पड़ेगा, उसको वापस भेजा जाएगा, क्योंकि कोई कानून ऐसा इजाज़त नहीं देता कि वो यहाँ स्टे कर सकती है। ठीक है, और इसीलिए अभी तो फिलहाल यूपी एटीएस चूंकि पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद निचोड़ क्या निकलता है उसके लिए तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन इतना तो है कि ये सचिन और सीमा हैदर की ये कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी भर नहीं है, इसके भी कई एंगल हैं, इसकी कई परतें हैं जिन पर पर्दादारी है। वो पर्दा उठना चाहिए, सत्य सामने आना चाहिए, और उसी सत्य का इंतज़ार हिंदुस्तान कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।